हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी से छोटी सी हमारी नदी की क्विज। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, इसमें हम करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन और जवाब जानेंगे 5 सेकंड्स में। आप भी अपने जवाब तैयार रखिएगा और हाँ, आप मुझे अपने मार्क्स बताना बिल्कुल मत भूलना। आपको ऐसी ही वीडियोस और मिलती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, छोटी सी हमारी नदी के कवि कौन है। छोटी सी हमारी नदी कविता किसने लिखी है। ऑप्शंस हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, मीराबाई। इसका सही जवाब हम जानेंगे 5 सेकंड्स के बाद। इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नदी की धार कैसी है। ऑप्शंस हैं लंबी, गोल, टेढ़ी मेढ़ी या आयताकार। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है टेढ़ी मेढ़ी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नदी में किस कारण कोलाहल उठता है। कोलाहल कहते किसको है। कोलाहल का अर्थ है शोर। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि नदी में किस कारण कोलाहल उठता है। ऑप्शंस हैं वेग, तेज धार, कलकल या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नदी के पार्ट कैसे हैं। ऑप्शंस हैं ढालू, मोटे, ऊंचे या फिर पतले। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है ढालू। ऊंचे हैं किनारे इसके, पार्ट इसके ढालू। दिन भर किचपिच की आवाज कौन करता है या करती है। ऑप्शंस हैं मैना, सियार, तोता, भालू। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है मैना। मैना दिन भर किचपिच की आवाज करती रहती है। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। सियार किस तरह की आवाज करते हैं। ऑप्शंस हैं हुआ हुआ, किचपिच किचपिच, भौं भौं या फिर म्याऊं म्याऊं। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है हुआ हुआ। हुआ हुआ करते सियार और हुआ हुआ की आवाज सियार करते हैं। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। बहुएं क्या रगड़ रगड़ कर मांजती हैं। ऑप्शंस है लोटे थाल, चम्मच थाल, प्लेट चम्मच या फिर गिलास प्लेट। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है लोटे थाल। बहुएं रगड़ रगड़ कर लोटे और थाल मांजती हैं। बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है रगड़ रगड़ कर। आपने देखा एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है। जब कोई शब्द 2 बार प्रयुक्त होता है तो इनको पुनरक्त शब्द कहा जाता है। तो ये जो रगड़ रगड़ है ना, ये पुनरक्त शब्द है। आपकी इस कविता में कई पुनरक्त शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि गमछो गमछो, छोटी छोटी, किरपिच किरपिच, वन वन, हुआ हुआ, भर भर, अंग अंग, छाहू छाहू, कभी कभी, डार डार। आप इन पुनरक्त शब्दों को अलग से लिख भी सकते हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बहुएं क्या रगड़ रगड़ के मांजती हैं। इस शब्द में क्रिया शब्द कौन सा है।
इसमें ये पूछा गया है कि इसमें क्रिया शब्द क्या है। क्रिया क्या होती है? उन शब्दों को जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है उनको क्रिया कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है में क्रिया कौन सी है, बहुएं, रगड़ रगड़ कर, मांझती या फिर ये तीनों। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है मांझती। मांझना क्या है? क्रिया है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कोलाहल का और क्या अर्थ हो सकता है? ऑप्शंस है नटखट, चुपचाप, शोर या फिर धीरे। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है शोर। कोलाहल का अर्थ शोर होता है। और नदी में कोलाहल क्यों होता है, शोर क्यों होता है? वो होता है उसके वेग के कारण, यानी उसकी स्पीड के कारण, और तेज धार के कारण, और कलकल की आवाज के कारण। तो चलिए अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। हाट किस प्रकार के बाजार का रूप है? ऑप्शंस देख लेते हैं। इसको हम हिंदी में विकल्प भी कहते हैं। तो अब विकल्प देख लेते हैं। हफ्ते में एक बार लगने वाला, प्रतिदिन लगने वाला बाजार, महीने में एक बार लगने वाला बाजार, या फिर साल में एक बार लगने वाला बाजार। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है हफ्ते में एक बार लगने वाले बाजार को हाट कहा जाता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कविता छोटी सी हमारी नदी में कौन सी गाड़ी नदी को पार करती है? ऑप्शंस हैं रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी या फिर ये सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है बैलगाड़ी। ढोर डंगर का क्या अर्थ हो सकता है? ऑप्शंस हैं पक्षी, जानवर, जंगल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है जानवर। ढोर डंगर कहते हैं जानवरों को। देख लेते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। किस मौसम में नदी की धार तेज हो जाती है? गर्मियों में, सर्दियों में, बरसातों में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। बच्चों, आपने कविता में पढ़ा गर्मियों के मौसम में घुटनों तक पानी होता है और उस समय नदी को पार किया जाता है। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो नदी में बहुत पानी बढ़ जाता है और उसकी वजह से उसकी धार जो है तेज हो जाती है, क्योंकि बारिश का पानी भी नदियों में मिलना शुरू हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बरसातों में। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 14। बच्चे किस में पानी भरकर शरीर के अंगों पर डालते हैं? ऑप्शंस हैं लोटे में, गमछों में, कटोरी में, गिलास में। तो इसका जो सही जवाब है वो हम जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है गमछों में। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बहुएं कपड़े धोकर कहाँ चली जाती हैं? ऑप्शंस हैं खेत में, मायके में, घर में, सिनेमा देखने। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है घर में। ऑप्शन नंबर 3। रोला कहाँ मच जाता है? ऑप्शंस हैं सबके घरों में, दोनों पारों के वनों में, पार्कों में, बगीचों में। कहाँ में हम चांद की बिंदी लगाएंगे? इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। रोला क्या होता है? रोला भी शोर होता है। वो कहाँ मच जाता है? वो हो जाता है दोनों पारों के वनों में।
अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। घाम यानी धूप में कौन उजला लगता है? ऑप्शंस है कांस के फूल, गेंदे के फूल, इसको हम गेंदा लिखेंगे, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, या फिर ये सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है कांस के फूल। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नदी के किनारों पर बसे गांव में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शंस है बसंत का उत्सव, वर्षा का उत्सव, स्वतंत्रता का उत्सव, या फिर गर्मियों का उत्सव। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है वर्षा का उत्सव। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बच्चे नदी में क्या करते हैं? उछल उछल कर नहाते हैं, नाचते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, या नाव चलाते हैं। इसका सही जवाब जानेंगे 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है बच्चे नदी में उछल उछल कर नहाते हैं और क्या करते हैं, वो मछली मारते हैं। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। नदी किनारे पर किसके पेड़ हैं? ऑप्शंस हैं पीपल का पेड़, ताड़ का पेड़, नारियल का पेड़, या फिर आम का पेड़। इसका सही जवाब जानेंगे 5 सेकंड्स में। तो वहां पर कौन कौन से पेड़ हैं? तो वहां पर हैं ताड़ के पेड़ और आम के पेड़। तो इसमें जो है ये दोनों ही जवाब सही हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बहुएं शब्द में कौन सा लिंग है? यहाँ पर आपको बताना है कि बहुएं शब्द में कौन सा लिंग है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, या फिर ये सभी। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। इसका सही जवाब है स्त्रीलिंग। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कविता में पुनरुक्त शब्द कौन कौन से आए हैं? हुआ हुआ, कभी कभी, वन वन, या यह सभी। हम इसको ये सभी लिखेंगे। तो आपको बताना है पुनरुक्त शब्द कौन कौन से हैं। तो हमने पहले भी बात की कि आपकी कविता में बहुत से पुनरुक्त शब्द आए हैं, यानी दो दो एक ही शब्द दो दो बार एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। जैसे कि हुआ हुआ, किचपिच किचपिच, वन वन, भर भर, छाहू छाहू, डार डार, अंग अंग, ये सभी पुनरुक्त शब्द हैं। ये सभी आपकी कविता में आए हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। आपको बताना है कविता में कौन कौन से तुकांत शब्दों का प्रयोग हुआ है। बच्चों, तुकांत शब्द वो होते हैं जिसको आप इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। आप इनको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे कि से का वे, ऐसे ही तुकांत शब्द यानी जिनका एंड में सेम मीनिंग हो, सेम शब्द लिखा हो। जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी, इसमें दोनों में रीढ़ी लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, चालू ढालू, लू और लू लिखा है। रॉ और रॉ है इसमें, और या फिर ये सभी। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ये सभी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। आषाढ़ महीने में क्या होता है? नदी का वेग बढ़ जाता है, नदी का वेग कम हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जानेंगे हम 5 सेकंड्स में। बच्चों, आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें बारिश बहुत होती है। तो आषाढ़ के महीने में क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से नदियों में पानी की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, नदी का वेग बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आपने पूर्ण अंक प्राप्त किए होंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। आपके कितने नंबर आए हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।
आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।